हेलो एवरीवन। आज हम सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम देखेंगे पाइथन में। सबसे पहले हम पाइथन ओपन कर लेते हैं और वहीं हम क्वेश्चन एंड आंसर दोनों को हम डिस्कस करते हैं। सम ऑफ डिजिट क्या है, कैसे है, तो ये मैं आइडियली में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आइडियली। स्टार्ट IDLE। तो आइडियली ओपन हो चुका है और मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ से फाइल से न्यू फाइल और मैं इस विंडो को भी अरेंज कर लेता हूँ। राइट। तो आप देखो हमारे सामने विंडो ओपन हो चुका है। एक तरफ पाइथन आइडियली सेल है और दूसरा तरफ कोडिंग विंडो है जहां पर हम कोडिंग लिखेंगे। मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लेता हूं ताकि विजिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाए। हालांकि ये 16 है बट फिर भी मैं इसे 18 कर लेता हूं। नाउ अप्लाई एंड ओके। ठीक है। सो मैं कमेंट में, आपको पता होगा कि हैश के साथ जो लिखते हैं कमेंट होता है और वो उसका हमारे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जनरली अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखना हो अपने लिए तो हम कमेंट में ऐसा यूज कर सकते हैं। तो चलिए, आइडियली हमने ओपन कर लिया है और हमने इस विंडो को अरेंज भी कर लिया है। अब यहाँ से हम कोड लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको कमेंट में लिखकर बताता हूँ। तो कमेंट में मैंने लिखा, क्वेश्चन हमारा है प्रोग्राम टू प्रिंट sum of digits of 3 digits number। तो प्रोग्राम है प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर। मीन्स की यूजर से हम एक नंबर इनपुट लेंगे 3 डिजिट का और फिर हम उनके डिजिट को अलग अलग करेंगे और हम उसका सम बताएंगे। सो हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक नंबर इनपुट लेना है तो n, और नंबर लेना है तो int हम पहले यूज कर लेते हैं ताकि इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। फिर हम एक इनपुट लेते हैं, इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन में हमने लिखा एंटर अ नंबर, ये मैसेज। राइट। और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो मैंने एंटर अ नंबर का मैसेज दिया, एक नंबर इनपुट हो गया एन में। अब हमने कहा कि हमें इनके डिजिट को अलग अलग करना है। एंटर नंबर ऑफ 3 डिजिट, मैं ये भी मैसेज देता हूँ ऑफ 3 डिजिट, ताकि कंफ्यूजन ना हो और जो भी यूजर इनपुट वहां से करे वो 3 डिजिट का ही नंबर इनपुट करे। अब मैं बारी बारी से सारे डिजिट को अलग करूंगा और फिर हम उसका सम निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले a इक्वल टू n मॉड 10 करता हूं। ठीक है। सो ऐसा करने से क्या होगा, जो भी डिजिट का लास्ट नंबर है, जो भी नंबर सॉरी जो नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारे ए में स्टोर हो जाएगा। मैं यहाँ एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा। ठीक है। सो एग्जाम्पल, सपोज मैंने एंटर किया 135, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो इसका रिजल्ट आएगा 13, दैट इज 4 एंड 5 9। तो इसका रिजल्ट आएगा 9। मतलब इनके डिजिट को हमें अलग अलग करना होगा और फिर हम उसे उसका सम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या था, एक नंबर इनपुट लिया हमने 135। अब देखो अगर 135 एन में 135 है, उसे अगर हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 5। तो मैं कमेंट में यहाँ लिख देता हूँ कि हमारा रिमाइंडर होगा 5। अब n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ क्या होगा, इस लाइन में हमें मिलेगा n की वैल्यू चेंज हो जाएगा। जो 135 था अब वो n का वैल्यू हो जाएगा 13 यानी 13। अब हम b इक्वल टू n मॉड 10 करते हैं। तो b में n को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा हम उसे स्टोर कर रहे हैं। तो n में अब 13 था, 13 को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 3, वो b में स्टोर हो गया। यानी कि 5 सबसे लास्ट डिजिट हमारा a में स्टोर हुआ था, सेकेंड लास्ट डिजिट यानी सेकेंड डिजिट भी आप कह सकते हैं उसे, जो हमारा b में स्टोर हुआ। और फिर हमने कहा n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। तो इस तरीके से n में हमारा सबसे पहला डिजिट यानी 1 स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों डिजिट अलग अलग आ चुके हैं, a में, b में और n में। और अब हम s इक्वल टू a प्लस b प्लस n ऐसा करेंगे तो सम ऑफ डिजिट हो जाएगा। और फिर हम इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट
सम ऑफ डिजिट्स एस। सो मेरा कोड रेडी है, कोड आपके विंडो पे है, आप इसे देखो। सबसे पहले हमने एन में इनपुट लिया था, फिर उस एन को हम 10 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा, हमेशा ये रिमाइंडर हमारा लास्ट डिजिट ही होता है, चाहे 3 डिजिट में आप कोई सा भी नंबर आप एंटर करो। तो लास्ट डिजिट हमने क्या किया, ए में स्टोर कर लिया, यानी कि लास्ट डिजिट हमारा ए में स्टोर हो चुका है। उसके बाद फिर हमने n को 10 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया दैट इज 13, वो हमारा n में आ गया। तो n का जो वैल्यू था वो 135 था, लेकिन अब वो चेंज होकर 13 हो गया है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, 13 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 13 को 10 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है किसी नंबर को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर आता है वो हमारा लास्ट डिजिट होता है। तो यहाँ पर 3 हमारा लास्ट डिजिट आ गया बी में, और ये अगर मैं कहूँ तो 135 में से ये सेकंड डिजिट था, तो सेकंड डिजिट बी में आ गया। और फिर अगर हम n को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर है 1 यानी फर्स्ट डिजिट वो हमारा n में आ गया। फिर हमने उसका सम कैलकुलेट किया, और सम कैलकुलेट करने के बाद फिर हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं इसे सेव करता हूँ पहले, सम डी नाम से मैंने इसे सेव कर लिया। अब इसे रन करते हैं। रन करने के लिए आपको पता है शॉर्टकट की F5 होता है, या फिर आप रन मेनू से यहाँ से रन मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करके भी आप रन कर सकते हो। तो मैं रन मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देखो इस वाले पेज में यहाँ से हमें एंटर नंबर ऑफ 3 डिजिट बोल रहा है, तो मैं यहाँ से 749 एंटर करता हूँ। मैंने क्या एंटर किया, 749, और इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 7 + 4 दैट इज 11 और 9 दैट इज 20। तो रिजल्ट 20 आना चाहिए, और देखो रिजल्ट हमारा 20 आ चुका है, राइट। तो ये कोड हमारा पाइथन में सम ऑफ डिजिट का, और ये मैंने इसमें फिक्स किया था कि 3 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए। अब इस पर बेस्ड आप एक और टास्क कर सकते हो। टास्क क्या है, रिवर्स ऑफ गिवन नंबर, मतलब क्वेश्चन फिर से वही, एक्सेप्ट अ नंबर ऑफ 3 डिजिट, बट इस बार सम नहीं करना है, इस बार रिवर्स करना है। मतलब अगर किसी ने 135 एंटर किया है तो रिजल्ट 531 आना चाहिए। आप इसे सॉल्व करो और कमेंट में आप जरूर भेजो। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं उसे देखूंगा, और फिर अगला असाइनमेंट भी आपको कमेंट्स में असाइन कर दूंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।